यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकालना सीखा था, क्वेश्चंस किए थे 7.9 एक्सरसाइज की, राइट। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल को ही आगे बढ़ा रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने तब भी आपको कहा था एक मेथड और करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ है ऐसे नहीं कि कुछ ज्यादा नया हमने सीखना है, सिर्फ क्या है, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में, हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में लास्ट में आंसर को वापस एक्स में लाते हैं। ठीक है, इंटीग्रल करने के लिए हम टी में चेंज करते हैं, टी में पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, लास्ट में आंसर एक्स में लाते हैं। यहाँ पर भी आप बिल्कुल वो कर सकते हो, बट बेटर होता है कि हम जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमने एक्स की जगह कुछ टी में टर्म पुट की, तो हम लोअर लिमिट अपर लिमिट को भी साथ के साथ चेंज कर लें। ठीक है, उसको सीखना हमने आज, उसको सीखेंगे। लेट अस सी evaluation of definite integral by substitution। क्या है? To find the definite integral by substitution either of the following ways। वही जो टू वेज आपको कह रही हूँ कि पहले आप इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लो, लास्ट में पुट कर दो। पहली है आपकी बेटा, we first consider the integral without limits and use any of the way we have already learned while finding indefinite integral by substitution, and then we can use second fundamental theorem of calculus। ठीक है, पहले हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर ले, इंडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करने के बाद हम उसको पुट कर दें और फिर फंडामेंटल थ्योरम यूज कर लें, राइट। सेकेंड वे क्या है, after observing for the suitable substitution we should change the limits also। ठीक है, लिमिट्स भी चेंज कर सकते हैं, तो उसको ही सीखेंगे बेटा थ्रू क्वेश्चंस। क्या है बेटा क्वेश्चन में, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 2 to 4, राइट। अब ऐसा क्वेश्चन हमें पता है बेटे, हमने लास्ट क्लास में भी किया था, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। नो डाउट बेस्ट वही है, 1 और 2 मार्क्स में आया, बट ये मेथड समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ आपको, सिंपल वन। क्या है, जो दो मेथड की बात कर रही हूँ मैं, पहले इंडेफिनेट निकाल लें फिर हम पुट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी एज्यूम कर लिया, राइट। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी एज्यूम किया, दैट मीन्स 2x dx is dt। ओके, दैट मीन्स इनडेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर लिमिट हटा के जो इंटीग्रल बनता है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनता है इसका इंटीग्रल, एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 1 अपॉन टी एंड 2x dx is dt। So this will be integral of 1 upon t dt, that means log mod t। ठीक है, 1 upon t का इंटीग्रल log mod t and t is what, x square plus 1। तो ये हमने indefinite इंटीग्रल निकाला पहले। आफ्टर दैट वी विल टेक दिस डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, इसमें अब indefinite इंटीग्रल को हम पुट करें और लिमिट पुट करें। ठीक है, यही मेथड करते आ रहे हैं हम पिछली बार से भी। ओके, अब लिमिट पुट कर दे, 4 पुट किया 17, 2 पुट किया 5, यहाँ हमने फंडामेंटल थ्योरम यूज कर ली, वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, और इसमें लॉग का रिजल्ट यूज कर लिया, वी विल गेट log 17/5, राइट। सिंपल क्वेश्चन लिया ताकि मैं आप मेथड में डिफरेंस समझे, सिंपल। अब इसका दूसरा क्या मेथड हो सकता है, उसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी लिया, ओके, सेम 2x dx is dt। ओके, बट यहां पर हम लिमिट भी चेंज कर देंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, ये लिमिट दी हुई है x पर, हम t की वैल्यू निकाल लेंगे न कि हर एक वैल्यू पर। व्हेन x is 2 then t will be 2 square plus 1, यहाँ से हम निकाल कैलकुलेट करेंगे ना वैल्यू, 2 square plus 1 that is 5, और when x is 4 we will find the value of t, that will be 4 square plus 1 that is 17। ओके, तो x की जो वैल्यूज हमें दे रखी थी एज ए लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो अब t की टर्म्स में आ गई 5 एंड 17। ओके, तो हम पूरा इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो हमारा इंटीग्रल जो हमसे ये पूछा था, दैट विल चेंज इनटू इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 5 to 17। ओके, हमने ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट भी चेंज कर दिए। ओके, सो दिस विल बी 1 upon t का इंटीग्रल log mod t फ्रॉम 5 to 17, वैल्यू पुट की एंड log का रिजल्ट यूज किया, वी विल गेट द रिजल्ट।
ओके, अभी आपको लग रहा होगा कोई ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में बहुत सिंपल रहता है कि आप स्टार्टिंग में ही लिमिट चेंज कर दो, और बेस्ट प्रैक्टिस है लिमिट चेंज कर दो। ओके, चलिए और देखते हैं इसके क्वेश्चंस। यस, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2x into रूट ऑफ x plus 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये स्क्वायर रूट में x plus 2 है, ठीक है, बाइनोमियल है और बाहर भी x है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम x plus 2 को पुट कर दें t, राइट। x plus 2 को t भी पुट कर सकते हैं बेटा, t स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, दोनों वेज हैं हमारी, दोनों में से किसी को भी पुट कर सकते हैं आप। ओके, x plus 2 को किया अभी हमने t, तो dx dt हो गया डायरेक्ट। अब जब चेंज करेंगे तो x क्या हो गया, t minus 2, 2 will transpose here, ओके, बट लिमिट भी चेंज करें पहले, फिर चेंज करेंगे। इफ x is 0, t will be 2, t is x plus 2, 0 पुट किया तो 2 आएगा, 0 थी लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 है, इफ x is 2 then t will be 4, सिंपल, 2 plus 2 सिंपल 4 है। तो आपका इंटीग्रल किस में चेंज हो गया बेटे, 0 to 2x रूट x plus 2 dx, ये हमसे पूछा था, 0 to 2 तो बन गया 2 to 4, x की जगह हो गया t minus 2, राइट, और ये हमारा हो गया रूट t। ओके, दैट मीन्स अब ये रूट टी को हम टी पावर हाफ लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल बी टी इंटू रूट टी, दैट मीन्स टी पावर हाफ, दैट मीन्स टी पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी पावर हाफ। दोनों का इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना होता है, सिंपली दोनों को कैलकुलेट करें, टी पावर 3/2 का इंटीग्रल 2/5, आपको फॉर्मूले बताते हुए भी बोला था बेटे इंडेफिनेट इंटीग्रल में, चाहे तो ऐसे लिखो चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिखो बिल्कुल, 2/5 टी पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू टी पावर 3/2, राइट, लिमिट 2 to 4। अब इनकी वैल्यू निकाल ले, वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, ठीक है, ये मैं कैलकुलेशन अपने वे से कर रही हूँ, आप कैलकुलेशन करिए, फाइनल आंसर में लाइएगा बेटे, 2/5 इंटू 4 पावर 5/2 माइनस 2 पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2, ठीक है, this is my way, I always used to write coefficients together, okay, 2/5, this will be 2 power 5, that means 32, this will be root 2 power 5, that will be 4 root 2, this will be again 2 power 3, that means 8, this will be root 2 power 3, that means 2 root 2, okay, now we can simplify it, यहाँ पर हाँ बिल्कुल रूट 2 वाली टर्म्स अलग आ गई हैं, वो अलग आ गई हैं, तो आपके जो कंप्लीट है रैशनल नंबर्स उनको कर लीजिए आप कैलकुलेट, साथ में लाइक टर्म्स को अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, दिस विल बी आवर आंसर, ओके। अब कैलकुलेशन ये खुद करिए बेटा, कंपेयर करिए, यहाँ से हमेशा कहती हूँ अगर हम एक एक चीज आपको बताएं, एक एक चीज आपको करके दें, दैट इज स्पून फीडिंग, उस स्पून फीडिंग से आप कभी आगे नहीं बढ़ते अच्छे से, ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन पर कमांड पाइए, ठीक है, बिल्कुल अपने आप करिए, हाँ बिल्कुल आपको मना नहीं कर रही, आप करिए, जहां अटकते हैं आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे किया है, बिल्कुल पूछिए, यहाँ पर अभी जहां मस्त थी मैंने बता दी, ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइक टर्म्स ऐड की है, बस हमने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, देन सिंप्लीफाई किया, ओके। चलिए और देखते हैं बेटा क्वेश्चन, यस, इसको भी क्योंकि कई बच्चे बड़े वो होते हैं कि हाँ टी स्क्वायर पुट करना है, तो इसको टी स्क्वायर से भी पुट करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा, लेट अस ट्राई विद दैट। हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें x plus 2 को टी स्क्वायर, ओके, देखते हैं आंसर सेम आता है क्या आता है, आई नो सेम आएगा, आपको वेरीफाई करवा रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी एज्यूम करते हैं, बार बार कहती हूँ वी आर जस्ट योर गाइड बेटा, आपने किस मेथड को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे फॉलो करना है, वो आपकी अपनी लर्निंग है, डिफरेंट वेराइटीज जो हो सकती हैं किसी कंसेप्ट की आपको बता देते हैं, आपकी अपनी लर्निंग के हिसाब से आपने चलना होता है, हाँ जो स्टैंडर्ड है
वो वैसे ही यूज करना है, उसमें आप कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। x+2 को t स्क्वायर लिया, दैट मीन्स dx इज 2 इंटू टी dt, राइट। दैट मीन्स लिमिट्स भी अगर चेंज कर दें, व्हेन x इज 0 t will be square root of 2, right? When x is 2, t will be square root of 4, that means 2. Okay? तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, 0 to 2 x root x+2 dx। अब इसको यूज करें, दिस विल बी √2 to 2, x will be 2t square minus 2 root of x+2, that will be t, because आपने x+2 को t square पुट किया है, and dx is 2t dt। ठीक है, this is √2t, this is 2t power 4 minus 4t power 2। ये कुछ बच्चों को अच्छा लग सकता है जिनके वो रैशनल पावर मुश्किल लगती हो, बट 12th में अगर रैशनल पावर मुश्किल लगती है बेटे तो आई एम सॉरी, आपका बेस बहुत वीक है अभी। यस, अब हमने निकालना है इंटीग्रल 2t पावर 4 का इंटीग्रल t पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4t पावर स्क्वायर का इंटीग्रल t पावर 3 अपॉन 3 एंड लिमिट पुट करनी है √2 to 2। क्या हो गया हमारा इंटीग्रल, दिस विल बी, वैल्यू पुट कर दें, 2/5 32 माइनस 4√2 माइनस 4/3 8 माइनस 2√2। ओके, लाइक टर्म्स ऐड कर दें, यहां पर भी बेटा वही चल रहा है, 64/5 माइनस 32/3 माइनस 8/5। अब हम लेना चाहते हैं √2 कॉमन, तो इसको भी कर लेते हैं हम माइनस कॉमन, तो ये माइनस ही रह जाएगा 8/3। बिल्कुल 8 भी कॉमन ले सकते थे, दिख रहा है आपको बेटे। 64 माइनस दिस इज 15, दिस इज 192 माइनस 160 अपॉन 15। 8 भी कॉमन है यहाँ, 1/5 माइनस 1/3 विल बी माइनस 2/15, तो दिस इज प्लस 2/15 into 8√2, this is 16√2, so this will be 2 3 15 plus 16/15 √2, so we can take 16√2 upon 15 common and we will left with √2 plus 1। सेम आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो दैट इज योर प्रैक्टिस, दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उससे करिए, नो बाउंडेशन। ओके, दोनों एक्सेप्टेबल है। चलिए और देखते हैं बेटा क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बेटा, और आई थिंक आपको देखते ही हिंट मिल गया होगा, सब्स्टिट्यूशन की जिन्होंने इंडेफिनिट में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया हुआ, इन्हें देखते ही हिंट मिल गया होगा, वी आर टू पुट sin phi as t। ओके, sin phi t पुट कर दें, बट साथ में हमारे cos phi नहीं है, सिर्फ साथ में है cos पावर 5 phi। ओके, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बट देखते हैं हमें हिंट मिल गया है, तो लेट अस स्टार्ट विद अवर हिंट। sin phi को हम t पुट कर दे बेटा, दैट मीन्स sin phi का डेरिवेटिव cos phi d phi will be dt, राइट। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है, when phi is
0, लोअर लिमिट 0 दी हुई है हमें, t will be sin 0 and that is 0 itself. Okay, when phi is pi by 2, t will be sin pi by 2, that means 1. Okay, तो हमें जो गिवन था क्वेश्चन, that has been changed into इसको पुट करने से पहले चेंज भी कर ले बेटा, इसको चेंज करेंगे, जो cos पावर 5 है उसको एडजस्ट कर ले, आई मीन टू से दिस इज रूट साइन 5. हाँ, यहाँ से कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं टी स्क्वायर पुट करें बेटा, आपको कन्वीनियंट है तो बिल्कुल करिए, यू कैन डू. इसको हम लिख सकते हैं cos पावर 4 इंटू 5, तो cos पावर 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पावर 2, और cos स्क्वायर 5 को हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, क्योंकि साइन 5 को पुट कर रहे हैं ना, तो सिर्फ हमारा डिफरेंशियल के साथ जो चाहिए वो cos 5 हम रख रहे हैं सर, बाकी cos 5 को हम चेंज कर रहे हैं. ठीक है, cos पावर 4 इज cos स्क्वायर 5 पावर 2, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 पावर 2. ओके, अब इसको हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट करेंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं मेंटली कैलकुलेशन करके, डायरेक्टली भी करिए, मुझे तो आपको बताना था अभी क्या कैसे आया. ठीक है, दिस इज रूट टी, लिमिट हमने चेंज कर दी 0 to 1 जो हमारी आई थी ये. ठीक है, रूट टी एंड नाउ 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. आप चाहो तो इसको भी यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते थे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है. दिस इज t पावर हाफ एंड दिस विल बी 1 माइनस 2t स्क्वायर, या इंक्रीजिंग पावर में लिखिए या डिक्रीजिंग पावर में लिखिए, मिक्स ऑर्डर में कभी नहीं लिखना चाहिए बेटा, आप खुद कैलकुलेट करते हुए कंफ्यूज होते हैं फिर. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड हियर, a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रल सेपरेट कर दें और फिर इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें. दिस इज साथ साथ ही कैलकुलेट कर लें. ठीक है, पहला आएगा टी पावर हाफ का कैलकुलेट होगा 2/3 टी पावर 3/2, राइट, माइनस 2 इंटू नेक्स्ट आएगा टी पावर 2 प्लस हाफ, दैट मीन्स 5/2, राइट, इसका इंटीग्रल 2/7 टी पावर 7/2. ठीक है, और नेक्स्ट आएगा टी पावर 4 प्लस हाफ, दैट मीन्स टी पावर 9/2, तो 9/2 का आएगा आपका 2/11 टी पावर 11/2. आप अगर डाल लो तो रैशनल में भी आदत पड़ जाती है, बिल्कुल बेटा, अगर डालोगे ही नहीं तो फिर हायर मैथ्स क्या कर रहे हो, है ना. भागना नहीं चाहिए कभी भी, जो चीज आप भागते रहोगे ना एक बार सीखने के लिए, उससे हमेशा ही भागते रहोगे. आपको मुश्किल लगता है तो बिल्कुल करके देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करिए, बार बार करिए और पूछिए. ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दे, अपर लिमिट पर वैल्यू माइनस लोअर लिमिट में वैल्यू, और लोअर लिमिट 0 है, सारी 0 आएंगी, टी सब में है, अपर लिमिट 1 है, पावर्स भी ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत है, 1 की कोई भी पावर 1, तो सिर्फ कोफिशिएंट ही आने हैं यहाँ पर हमारे, है ना. यस, दिस इज yes, this is 2/3 minus 4/7 plus 2/11, राइट. टी पावर जो भी है वो 1 रख के 1 ही आएगी और नेक्स्ट 0 ही आएंगे, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए. 3 7 से 21, 11 2 31, एलसीएम ले लीजिए, आपकी अपनी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए खुद और कंपेयर करिए बेटा. यहाँ पर 154 माइनस this is 33 and this is 132, this is 2142, right, this is 4, this is 6, right. okay, ठीक है बच्चे, ये आंसर आ गया. चलिए आगे देखते हैं बेटा. आई होप बेटा आप भी साथ साथ कर रहे हैं,
प्लीज क्वेश्चन देखिए, अपने आप करिए, देन यहाँ कंपेयर करिए. ओके, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस नाउअडेज. यस, evaluate this integral और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बाई चांस क्वेश्चन देखो, और जिसने भी आपने से प्रैक्टिस कर रखी है बेटे सब्स्टिट्यूशन की, वो फटाफट क्विकली बोलेगा क्या पुट करना है. यस, अपने आप रिकॉल करिए माइंड में क्या पुट करना है हमने यहाँ पर. x को tan थीटा, राइट. फॉर्मूला याद आ जाता ना. वैसे तो 2 tan इनवर्स x रख के भी कर सकते हैं हम इसे, बट अभी सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो हम उसे सीख रहे हैं पूरा. x को tan थीटा पुट किया तो dx इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा. लिमिट भी चेंज करें. when x is 0 theta will be tan inverse 0, that is 0. जब x tan थीटा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, राइट. तो इसी को यूज किया है. when x is 1 theta will be tan inverse 1, that means pi by 4. ओके, लिमिट्स भी चेंज कर ली हमने. अब क्वेश्चन अपना कंसीडर कर लेते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन सभी को. साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 0 to pi by 4 साइन इनवर्स, दिस इज 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, right, and dx is sec square theta into d theta. अब यहीं से हमने हिंट लिया था क्या पुट करना है. क्या है बेटा ये किसका फॉर्मूला, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is formula for, yes, sin 2 theta. Okay, this is sin inverse sin 2 theta sec square theta d theta. Sin inverse sin 2 theta is 2 theta, right. अब ये क्या हो गया हमारा, कैसे करेंगे आगे बेटा. आई होप जो अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं वो अपने आप साथ साथ कर रहे हैं. दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है. आराम से इसे हम बाय पार्ट्स कर सकते हैं. बाय पार्ट्स कर सकते हैं. एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन. किसको लेना है फर्स्ट हमने, सॉरी, फर्स्ट हमने अलजेब्राइक को लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को लेना है. अलजेब्राइक को, राइट. टी को हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो दिस विल बी 2 आउटसाइड थीटा एज सच sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल, यस, tan थीटा. फॉर्मूले हमेशा बेटे पहले रिवाइज करके बैठिए क्वेश्चंस करने के लिए हमेशा. माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा. अब यहाँ पर ये लिमिट्स था बेटे सब. अब लिमिट्स में हमने क्या किया, हमने दोनों को भी एज सच रिटेन रखा है, जिससे इंटीग्रल हट गया वो भी और वो भी, दूसरा भी. इसमें इंडेफिनिट रखा है. ये पूरे को ब्रैकेट में रख के पाई बाय 4 0 है. दूसरा तरीका होता है आप इसको निकाल लो अभी, इसमें लिमिट यहीं 0 to पाई बाय 4 रखो, ठीक है. फिर सेपरेट कर देते हैं, फिर 2 भी दोनों का है तो दोनों के साथ रख लेते हैं. और यहाँ पर ऐसे में कॉन्स्टेंट में ही दिक्कत होती है, इसलिए बहुत केयरफुली रखिए. जो भी आप मेथड अपनाते हैं एक ही मेथड अपनाइए बेटा, ठीक है. 2 यहाँ पर हो गया थीटा tan थीटा, यही रहेगा. tan थीटा का इंटीग्रल log mod sec थीटा, ठीक है. फॉर्मूले आपको फटाफट रिकॉल होने चाहिए बेटा, इतने टिप्स पे होने चाहिए. यस, अब इसको पुट कर दें वैल्यू. दिस विल बी पाई बाय 4 टेंजेंट पाई बाय 4, वैल्यू एट अपर लिमिट, माइनस यहाँ पे पूरा ही रख देती हूँ एक बार, log sec पाई बाय 4, ठीक है. ये पाई बाय 4 पे रख दी, माइनस 2, इसको मैं ब्रैकेट ही कर देती हूँ, 0 पे नीचे कर देती हूँ. दिस इज 0, 0 रखेंगे, tan 0 भी 0, माइनस log sec 0. sec 0 क्या होता है बेटे, 1, एंड log 1 इज
0। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पाई बाय 4 इंटू 2 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 4 इज 1 माइनस ये 2 ले लेते हैं इसके साथ। sec पाई बाय 4 इज √2, राइट। √2 मीन्स थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना देखेंगे बेटे। √2 मीन्स 2 पावर हाफ, ये हाफ यहाँ ले आएंगे तो ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये नेक्स्ट हो गया ये 0 और ये भी क्योंकि 1 है log 1 0 होता है, ये भी 0। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ एडजस्टमेंट रह गई। पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू यहाँ लॉग का फॉर्मूला यूज कर लिया। 2 पॉजिटिव है तो मॉडुलस भी हटा सकते हैं हम। ठीक है, वी विल गेट दिस एज अवर आंसर, पाई बाय 2 माइनस log। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप बेटे जो इंडेफिनिट इंटीग्रल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनको ये कुछ मुश्किल नहीं लग रहा। जिन्होंने नहीं की पहले वो प्रैक्टिस फिनिश करिएगा बेटा, फिर यहाँ आइएगा डेफिनेट इंटीग्रल में। चलिए, यस, ये डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन है, न्यूमैरेटर में 1। ओके, इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाते हैं साथ साथ, और साथ साथ देखते हैं लिमिट भी कैसे चेंज करेंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये होंगी x की टर्म्स। इनके साथ क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना बेटा हमें? x का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ हाफ, हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स 1/4 ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये क्या हो गया? 4 माइनस इंटू माइनस ये आएगा बाहर, दैट इज 4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 17/4, दैट मीन्स √17/2 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस होल विल बी x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल रिकॉल कर लीजिए बेटा फास्ट, दैट इज 1 अपॉन 2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, सी हमें यहाँ यूज नहीं करना, बट वी शुड नो। इसमें आपका यूज बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं एक बार, तो वो आपको दिखा देती हूँ कैसे यहाँ करोगे। हमने पुट किया x माइनस 1/2 को t when x is 0 t will be minus 1/2, when x is 2 t will be 3/2। ठीक है, that means our integral I will change into minus 1/2 to 3/2, 1 upon square root 17/2 whole square minus t square, और यहाँ से dx dt ही आना था क्योंकि लीनियर है, हम लिखना भूल गए, दिस इज dt। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करना हमने, I will be फॉर्मूला यूज करने 1 अपॉन 2 इंटू a √17/2 log a is √17/2 प्लस t अपॉन रूट, अब t में चेंज हो गया हमारा। ठीक है, माइनस t, और ये हमारी लिमिट है -1/2 to 3/2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लिमिट चेंज कर ली हमने। लॉग वैल्यूज रख दे, 1 अपॉन √17 हम कॉमन ले लेते हैं, लॉग का फॉर्मूला हम एडजस्ट कर पाते हैं। √17/2 प्लस 3/2, √17/2 माइनस 3/2 माइनस लॉग √17/2 माइनस 1/2 अपॉन √17/2 प्लस 1/2। ओके, इसको हम आगे देख लें। दिस विल बी लॉग, इनमें फॉर्मूला यूज कर लें तो √17 प्लस 3
अपॉन रूट 17 माइनस 3 इंटू, ये डिवीजन में आना है बेटा, डिवीजन में आना है, रूट 17 प्लस 1 अपॉन रूट 17 माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दे बेटा, फिर देखें जब रेशनलाइज जितना होगा, log this will be multiplied 17 plus 1 3 4 root 17 plus 3, and this will be 17 minus 4 root 17 plus 3, that means 20 plus 4 root 17, 20 minus 4 root 17, ठीक है, 1 by root 17। ये हमारा आई आ गया था 1 by root 17 log 20 plus 4 root 17 अपॉन 20 माइनस 4 रूट 17, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों से 4 कॉमन है, 4 दोनों से कॉमन लेंगे, वी विल लेफ्ट विद 5 प्लस रूट 17 एंड हियर वी विल लेफ्ट विद 5 माइनस रूट 17, ठीक है। इसको हम रैशनलाइज कर दें, जितना रैशनलाइज कर सकते हैं कर दीजिए बेटा, कई बार आंसर आपको बिल्कुल मैच करने को कहा जाता है, प्रूव दैट करके, ठीक है। 5 प्लस रूट 17 से रैशनलाइज करेंगे, दिस विल बी 5 प्लस रूट 17 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस रूट 17 इंटू 5 प्लस रूट 17, so this will be 1 by root 17 log, this will be 25 plus 17 plus 10 root 17, and in denominator we will have 25 minus 17। कैलकुलेशन अपने आप करिए बेटा, आफ्टर दैट कंपेयर फ्रॉम हियर, 25 plus 17 is 42 plus 10 root 17, and in the denominator we will have 8। अभी भी यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, राइट, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, सीधा आंसर लिख देते हैं बेटा। अब एक बार 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन 4, दिस इज अवर फाइनल आंसर। और ये पॉजिटिव नंबर है, आप मॉडुलस भी हटाना चाहे तो हटा सकते थे, ओके। चलिए आगे देखते हैं बेटा। यस, ये आपको दिख रहा है बेटे, ई एक्स इंटू सम एक्सप्रेशन है, और ई एक्स इंटू सम एक्सप्रेशन में हम देखते हैं, कोशिश करते हैं देखने की, क्या एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ रहा है। उसके लिए अगर आप देखो, सोचो, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट यहाँ 2 भी आ रहा है। अब 2 क्यों कैसे आ रहा है बेटे, ये ई एक्स नहीं है, ई पावर 2x है, ठीक है। तो हम 2x को पुट कर दें यहाँ पर, देखें क्या हमारा एक्सप्रेशन आता है। अदरवाइज तो हमें सब दिख रहा था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स एफ डैश एक्स आ रहा है, बट ये ऑब्जेक्शनेबल है तो ऐसे तो नहीं हटा सकते। ये ई एक्स नहीं है, ये ई 2x है, डेफिनेटली यहाँ से कहीं ट्विस्ट है, तो लेट अस पुट 2x एज t, 2x को t पुट कर दें, दैट मीन्स 2 dx is dt, that means dx is dt by 2, ठीक है। लिमिट भी चेंज कर दें, when x is 1 t will be 2 into 1, that means 2, when x is 2 t will be 2 into 2, that means 4, okay। that means जो हमसे इंटीग्रल पूछा था 1 to 2 1 upon x minus 1 upon 2x square e power 2x, so this will be 2 to 4, 1 upon x from here will be 2 by t is 1 by x, so 1 by x is 2 by t, minus again 1 by x is 2 by t, so this will be 4 by t square, 2 भी है यहाँ पर, e power 2x is t, dx is dt by 2, right। यहाँ पर हो गया बेटा ये 2 to 4, et को फ्रंट पे रख देते हैं,
लेट अस सी, ये 2 कैंसल और ये दोनों से 2 कॉमन ले ले तो इससे कैंसल, तो वी विल लेफ्ट विद 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। यस, आ गया बेटे जो एक्सप्रेशन चाहते थे हम, यही देख रहे थे ना, 1/t का सॉरी डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर। तो ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, और रिजल्ट क्या है जो हमने यूज करना है, ex into fx plus f dash x. This integral is nothing but ex fx plus c. ओके, तो इस इंटीग्रल को यूज कर ले हम, दिस इज अवर I, we will get I as et into 1/t। ठीक है, फंक्शन इज 1/t, लिमिट अभी हमने पुट करनी है यहाँ पर, e पावर 4 1/4 माइनस e पावर 2 1/2। अगर एलसीएम ले ले हम 4 और इनमें से भी कॉमन ले, जैसे लास्ट क्लास में भी बताया था, 1/4 एलसीएम ले लेते हैं, ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, फ्रॉम हियर वी विल गेट ई स्क्वायर, फ्रॉम हियर वी विल गेट -2। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है बेटा, और इसमें बहुत अच्छी कैलकुलेशन का टिप है बेटा, जस्ट अंडरस्टैंड क्या करना है हमने, क्योंकि आप एज सच देखो इसको, इंटीग्रल लिख रही हूं मैं यहाँ पर एक बार, x माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 अपॉन x पावर 4 dx। अब देखता है इजी यहाँ पर, ये पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल, बट दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी इन द स्टार्टिंग, और समझिए इसे और ध्यान भी रखिए। ये अब डेनोमिनेटर में x पावर 4 है, डेनोमिनेटर में x पावर 4, अगर मैं इसको dx के साथ भी एडजस्ट करूं, दैट मीन्स 1/x पावर 4, और 1/x पावर 4 किसका डेरिवेटिव हुआ होगा, किसके डेरिवेटिव में आया होगा, 1/x क्यूब के। तो 1/x क्यूब तो यहाँ इन्वॉल्व हुआ नहीं, बल्कि x माइनस एक्स क्यूब इन्वॉल्व है, और x माइनस एक्स क्यूब को अगर आप पुट कर दोगे t, तो डेरिवेटिव तो आएगा 1 माइनस 3x²। नहीं हुई एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है बेटा करना, इंटीग्रेंट को ही थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम पहले, फिर पुट करते हैं। इंटीग्रेंट को क्या एडजस्ट करते हैं, इसको सीख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस होते हैं इस मेथड से। हम यहाँ ब्रेक करते हैं, x पावर 4 को, ऊपर है पावर क्यूब रूट, दैट मीन्स अगर हम यहाँ से x ले लें तो अंदर इसके अगर एडजस्ट करें x क्यूब जाएगा, एक्स स्क्वायर ले लें तो अंदर x पावर 6 जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ मैं अंदर x एडजस्ट करती हूँ, ये तो जाएगा 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि अंदर जाके एडजस्ट होगा 1। आई मीन टू से कि x पावर 3 होल पावर 1/3 ये x होता है, ठीक है। तो आपको इसको जब एडजस्ट करना है, तो इसको एडजस्ट करना है, इसको हम 1/x क्यूब रिटेन रखते हैं, यहां से x एडजस्ट कर रहे हैं हम इसके साथ, तो इसके साथ x जब एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम जब इसके साथ अंदर लिखेंगे डेनोमिनेटर में, तो वो x क्यूब आएगा, x क्यूब रूट से निकल के वो x है, क्यूब रूट में एंटर करना है x को, तो वो x क्यूब बन गया, ठीक है। मतलब क्यूब रूट वाली ये मशीन है, x एंटर होगा तो x क्यूब बन जाएगा, ओके। यहाँ पर x स्क्वायर एंटर होता तो x पावर 6 हो जाता, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हमने की है। अब इससे देखो बेनिफिट क्या होता है, ये हो गया x अपॉन एक्स क्यूब मतलब 1/x स्क्वायर, ये हो गया x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 1, ले सकते हैं ना, ये न्यूमैरेटर में बाइनोमियल, डेनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, बिल्कुल ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, 1/x स्क्वायर माइनस 1 बन गया क्यूब रूट के अंदर, और 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/x क्यूब आता है। कॉन्स्टेंट्स वगैरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वो लेने से 1/x स्क्वायर माइनस 1 को पुट करने से ये हमारा सिंप्लीफाई बन जाता है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/x स्क्वायर माइनस 1 को t, सो वी विल गेट -2/x क्यूब dx as dt, that means 1/x cube dx will be
-1/2 dt, ठीक है। बट ये पुट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें लिमिट्स भी चेंज करनी है, ठीक है। लिमिट्स चेंज करते हैं। व्हेन x is 1/3, t will be, दिस इज यहाँ पर 1/3 रखना हमने, 1/3, 1/9, 9 - 1 8, ठीक है। व्हेन x is 1, दिस विल बी 1 - 1 0, ठीक है। तो अगर i, इसको हम i लिख लेते हैं। अपनी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा इंटीग्रल्स को एज्यूम करिए बेटा, यहाँ पर पुट करना है बेटे। 1/3 चेंज हो गया 8 में, 1 चेंज हो गया 0 में, 1/x² - 1 को हमने t पुट कर दिया, दिस विल बी t पावर 1/3 एंड 1/x³ dx हमारा हो गया 1 - 1/2 dt, ठीक है। -1/2 आउटसाइड, t पावर 1/3 का इंटीग्रल, दैट इज 3/4 t पावर 4/3, ठीक है। लिमिट 8 to 0, -3/8, ये लिमिट पे पुट कर दें, दिस विल बी 0, दिस विल बी 8 पावर 4/3, 8 power 4/3 means 2 power 4, that means 16. This will be -3/8 into -16, that means this is -2 into 3, 6. That means A is our answer, 6. Okay, ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा बेटा, that is very important. ये कैलकुलेशन बहुत क्वेश्चंस में एडजस्ट होती है ऐसे। चलिए और देखते हैं बेटे। यस, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द थ्योरम। आपको 2 फंडामेंटल थ्योरम्स बताई थी, जस्ट देखें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इफ f(x) is equal to integral from 0 to x t sin t dt, then f dash x is, अब इसको गौर से देखिएगा बेटे, that is nothing but a2x fx dx। फंडामेंटल थ्योरम रिकॉल करो अपनी बेटा। तो फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, लेट f be a continuous function of the closed interval ab and let ax is equal to a2x fx dx, area function a2x fx dx be the area function, then a dash x is fx for all x belonging to closed interval ab। अब यहाँ क्या कहा है, fx is equal to 0 to x t sin t dt, x की जगह t दे रखा है, नो इशू, कोई बात नहीं, डेफिनेट में हो सकता है। अब ये क्या है, x, ये चेंज हो, एरिया फंक्शन a2x होता ना, 0 to x है। अगर ये fx है, जब एरिया फंक्शन ये है, तो a dash x क्या होता है, fx, ये इंटीग्रेंड इटसेल्फ। तो यहाँ f dash x क्या होगा, दैट मीन्स एरिया फंक्शन में से निकालना हमने, दैट विल बी t sin t, ठीक है। x में है तो x sin x, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, दिस विल बी द आंसर, x sin x, फंडामेंटल थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई होता है। ओके, चलिए यस, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन किया हमने बेटा, इसमें से भी आपके टिपिकल क्वेश्चन सभी कवर कर लिए हैं, जो नहीं किए उनको हिंट दे देती हूँ मैं एक बार। जैसे यहाँ तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया, लिमिट चेंज थी, यू कैन डू दैट, ठीक है। यहाँ आप cos x को t पुट कर सकते हैं, cos x का डेरिवेटिव sin x इन्वॉल्व है, ठीक है। 1/1 + t² का इंटीग्रल tan इनवर्स t आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इसी टाइप का एडजस्टमेंट करनी है आपने डिनोमिनेटर की, ये सब हो गए हमारे। जो तो कंप्लीट करिए बेटा यहाँ तक, यहाँ इस टाइप के मिसलिनियस से भी कर लीजिए, जस्ट प्रॉपर्टीज रह गई हैं। और फिर याद दिला रही हूँ बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल एज इस लिमिट ऑफ सम नहीं है कोर्स में, ठीक है। उसके क्वेश्चन मिसलिनियस से मत करिएगा। ओके, थैंक्स एवरीवन।